जैसे ये लोग कमाते खाते हैं ना, तू भी ऐसे कमा के आएगा और कोई मुश्किल नहीं है। और हमको भी पैसा मिलेगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। यह वीडियो तब पूरे देश ने देखा था। गांव में गिरा था ना उसे। गांव में वो आया था क्या? हाँ, गांव में। देश इस वीडियो को भुला नहीं सकता। उसका दफ्तर है। यह अजमल कसाब है, 26/11 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले का गुनहगार और इकलौता जिंदा पकड़ा गया आतंकी भी। वो बांधा और डबल दिया उसको। अच्छा, वो इस्तेमाल किया। जिहाद करने के बाद क्या होता है, ऐसा बोलते थे वो? इज्जत होता है और ये सवाब का काम है, नेकी है। यह इस वक्त न पूरी तरह होश में है और न ही पूरी तरह बेहोश, यानी नीम बेहोशी की हालत में है। पैसा बहुत मिलता है। और तब इसी आलम में इसने बताया था कि कैसे मुंबई पर आतंकी हमले की साजिश रची गई, उसे अंजाम दिया गया और खुद कैसे इसका वो हिस्सा बना। तो पुलिस का गाड़ी भी उठाया था? हाँ ना। हाँ, पुलिस का गाड़ी, और पुलिस जो बैठे थे उसमें जो बैठा था उसको गोली मार दिया। हाँ। ये अब्दुल करीम तेलगी है, देश में हुए सबसे बड़े घोटालों में से एक फेक स्टैंप घोटाले का मास्टरमाइंड। जब यह पुलिस कस्टडी में था तब बोल तो रहा था मगर पूरा सच नहीं बोल रहा था। लेकिन जब नार्को टेस्ट के अंदर आया तो इसने उन नेताओं के भी नाम ले डाले जिन्हें इसने पैसे दिए थे। मिस्टर शरद पवार, मिस्टर भुजबल। आरुषि मर्डर केस की साजिश देश में हुए कत्ल की सबसे गहरी साजिशों में से एक थी। आरुषि और हेमराज को किसने मारा, यह पुलिस से लेकर सीबीआई तक पता नहीं लगा पाई। ऐसे में सच उगलवाने के लिए आरुषि के माँ बाप और घरेलू नौकरों को भी नार्को टेस्ट से गुजारा गया। हालांकि अफसोस की बात यह है कि नार्को टेस्ट भी इस साजिश को बेनकाब नहीं कर पाया। आरुषि को क्यों मारा? कृष्णा, ए कृष्णा, आरुषि को क्यों मारा था? क्या किया आरुषि ने? क्या? ये अबू सलेम है, पुर्तगाल से इसे डिपोर्ट कर भारत लाया गया था। अंडरवर्ल्ड की अंदर की हर खबर इसके दिल और दिमाग में छुपी, मुंह से बोल नहीं रहा था। इसलिए नार्को टेस्ट के जरिए अबू सलेम के दिमाग में भी झांकने का फैसला किया गया। पर ये इतना शातिर था कि नार्को टेस्ट के दौरान एक सवाल के जवाब में यह बाकायदा गाना गाने लगा। पूरे देश को दहला देने वाले निठारी केस की कहानी भी आधी अधूरी सामने आ रही थी। निठारी का गुनहगार सुरेंद्र कोहली और उसका मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर होश व हवास में अलग अलग कहानियां सुना रहे थे। ये दोनों भी नार्को टेस्ट से गुजरे थे। इसी टेस्ट से पता चला कि निठारी का असली गुनहगार सुरेंद्र कोहली था। हालांकि एक कत्ल के बारे में पंढेर को भी पता था। अब इसी कड़ी में 1 दिसंबर को एक नया नाम जोड़ने जा रहा है, नाम आफ्ताब अमीन पूनावाला का। हाल के वक्त के सबसे सनसनीखेज कत्ल का आरोपी। दिल्ली के भीमराव अंबेडकर अस्पताल में 1 दिसंबर की सुबह आफ्ताब का नार्को टेस्ट होना है। इस टेस्ट के दौरान आफ्ताब हर उस सवाल से गुजरेगा जिसके जवाब श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थियों को सुलझाए। आफ्ताब पर यह नार्को टेस्ट कैसे होगा यह हम आपको आगे बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि 1 दिसंबर को होने वाला ये नार्को टेस्ट दिल्ली पुलिस के लिए इतना अहम क्यों है। श्रद्धा मर्डर केस की सबसे कमजोर कड़ी यह है कि इस केस में एक भी चश्मदीद नहीं है। यानी अब जो कुछ है या पुलिस को जो कुछ करना है वो सिर्फ और सिर्फ चंद इंसानी हड्डियों, चंद खून के कतरे और आफ्ताब के बदलते बयानों को सामने रखकर ही करना है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब कुछ ऐसे सुराग या सबूत उगल दे जिससे उसका बच पाना नामुमकिन हो जाए। इस टेस्ट के जरिए पुलिस को खास तौर पर जिन सवालों के जवाब आफ्ताब से सच सच जानने हैं वो सवाल ये है,
श्रद्धा का कत्ल किस तारीख को किया, श्रद्धा को क्यों मारा, श्रद्धा को कैसे मारा, लाश के टुकड़े कैसे किए, टुकड़े करने के लिए हथियार कहां से खरीदे, टुकड़ों को घर में कितना वक्त रखा, टुकड़ों को कैसे और कहां रखा, लाश के टुकड़ों को कहां कहां ठिकाने लगाए, हथियार कहां फेंके, कत्ल के बाद 6 महीने तक क्या कुछ किया। अगर कत्ल गुस्से में और गलती से किया तो तभी पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं किया। मनोवैज्ञानिकों की एक टीम के साथ मिलकर केस के जांच अधिकारी और दिल्ली पुलिस के आला अफसरों ने इन सवालों के अलावा बाकी सवालों की भी एक लंबी फहरिस्त तैयार की। लेकिन कुल मिलाकर जिन सवालों पर पुलिस का सबसे ज्यादा जोर है वो सवाल सीधे सबूतों से जुड़े हैं। जैसे श्रद्धा की लाश के टुकड़े या हड्डियां कहां कहां हो सकती हैं, कहां कहां उसने फेंकी, श्रद्धा के मोबाइल, श्रद्धा के कपड़े, कत्ल के बाद लाश के टुकड़े करते हुए खुद आफताब के कपड़े कहां छुपाए। अगर नींद बेहोशी की हालत में आफताब अनजाने में सच बोल गया तो इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली पुलिस के हाथ सबूतों का पूरा पुलिंदा लग जाएगा। लेकिन अगर कहीं सवालों के जवाब में अबू सलेम की तरह आफताब भी गाना गाने लगा तो सबूत ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये बात पुलिस भी अच्छी तरह जानती है, इसीलिए डॉक्टरों की जो टीम आफताब का नार्को टेस्ट करने जा रही है उस टीम के साथ आला पुलिस अफसरों की कई मीटिंग हो चुकी है। श्रेया चटर्जी, हिमांशु मिश्रा और चिराग गोटी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।